अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिफरेंट यूजी एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए। नस्ट के डिफरेंट जो हैं प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पर साथ साथ ही हम पढ़ते हैं और देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो स्क्रीन शेयर है इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूजी प्रोग्राम के हैं। इसमें हम मेडिकल के भी देखेंगे, साथ साथ दूसरे भी देखेंगे। तो मिनिमम जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपको एफएससी में, और दूसरा जो मैट्रिक है इसमें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। यह आपकी इक्विवेलेंस है। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में मतलब ओ लेवल्स आपने किया हुआ है तो इक्विवेलेंस आपकी उसमें आनी चाहिए, 60% के अंदर आनी चाहिए। कैंडिडेट्स ऑफ एफ एफ एस सी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर एनईटी ऑन द बेसिस ऑफ एफ एस सी पार्ट 1। अच्छा, एफ एस सी पार्ट 1 की बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। एफ पार्ट 2 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया होता है एफ एस सी पार्ट 2 का, तो आप लोग बाद में जब रिजल्ट आएगा तब आप अप्लाई करोगे। लेकिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो मर्जी हो जाता है, आपको सेकंड ईयर का भी रिजल्ट अपना जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जमा कराओगे तो आपका ऑब्वियसली वो होगा, क्या कहते हैं, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऑल नॉन एफ एस सी स्ट्रीम्स कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन लाइक कैम्ब्रिज। हाँ, ये सारा पॉइंट अगर आप लोग देखो तो इसमें बेसिकली कहा हुआ है कि अगर आपका इंटरनेशनल कोई भी डिप्लोमा है, इंटरनेशनल कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप बेसिकली उसकी आईबीसीसी से रेलिवेंट जो उसकी इक्विवेलेंस है वो करवा कर जमा करवाओगे। कैंडिडेट्स ऑफ ओ लेवल्स और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, इसमें ये है कि अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो तो आपने बेसिकली अपना ओ लेवल्स का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना है अपने एडमिशन के बगैर। लेकिन आपका एडमिशन तब कंफर्म होगा जब आप ए लेवल्स की जो आपकी वो है इक्विवेलेंस वो भी जमा करवाओगे। अगर आप वो नहीं जमा करवाते ए लेवल्स की इक्विवेलेंस तो आप ऑब्वियसली आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि आपकी जो ओ लेवल्स की जो है इक्विवेलेंस है वो 60% की एफएससी के बराबर आनी चाहिए। अगर 60% से कम है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अब हम देखते हैं कि प्री रिक्विजिट्स क्या है हर डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आप मैट्रिक में साइंस ग्रुप होना ज़रूरी है, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होना ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या प्री मेडिकल हो सकता है विद एडिशनल मैथ। अगर आप प्री मेडिकल के हो तो आप नस्ट के किसी भी फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपने एडिशनल मैथ किया हुआ है, सॉरी, अगर आप प्री मेडिकल के हो तो आप नस्ट की कुछ फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में नहीं ले सकते। लेकिन अगर प्री मेडिकल एडिशनल मैथ के साथ किया है तो आप सारी जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उसमें ले सकते हो एडमिशन। ओ लेवल्स इक्विवेलेंस साइंस ग्रुप में होनी चाहिए आपकी, ए लेवल्स इक्विवेलेंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में होनी चाहिए जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। ए लेवल इक्विवेलेंस जो है वो आपकी साइंस ग्रुप में हो सकती है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर वाला आएगा, बेसिकली उसमें आपको कंप्यूटर आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए क्या है वैल्यू। एसएससी आपको चाहिए, मतलब मैट्रिक में साइंस ग्रुप चाहिए, एफएससी में प्री इंजीनियरिंग चाहिए, या कंप्यूटर साइंस ग्रुप चाहिए, या मेडिकल ग्रुप। अगर आप मेडिकल के भी हो तो आप कंप्यूटर साइंस का टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रुप के हो तब भी आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, प्री इंजीनियरिंग के ऑब्वियसली जा सकते हो। और अगर आप हो ना क्या कहते हैं, मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस आपने किया तब भी आप ये 3 फील्ड्स कर सकते हो, ठीक है ना। सेम टू सेम ओ लेवल्स में साइंस ग्रुप होना चाहिए, और आपका जो ए लेवल्स है उसमें प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होना चाहिए। ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी हो सकता है, ए लेवल्स में मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, और ए लेवल्स में आपका इक्विवेलेंस ऑफ मेडिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेज में। ऐसे जो आपका अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंसेज में या तो आप सिर्फ प्री मेडिकल ग्रुप के होगे तो बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेज में जा सकते हो, और कोई चक्कर नहीं है उधर जाने का, ठीक है ना। उसके बाद आप कर सकते हो कि भाई ठीक है, उसके बाद यही है, ओ लेवल्स में साइंस ग्रुप आ गया और ए लेवल्स में आपका इक्विवेलेंस प्री मेडिकल आ गया, ठीक है। उसके बाद बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के हो या प्री मेडिकल के हो, आप इसमें जा सकते हो। मैट्रिक आपका साइंस ग्रुप में होना चाहिए। सेम टू सेम ओ लेवल्स साइंस ग्रुप में होना चाहिए, ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में, या फिर ए लेवल्स प्री मेडिकल ग्रुप में हो सकता है। अब ये जो फील्ड है बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इसमें आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। किसी भी कॉम्बिनेशन में आपने मैट्रिक या एफएससी की हो आप इन वाली फील्ड्स में आ सकते हो। सेम ओ लेवल्स किसी भी कॉम्बिनेशन में किया हो। एलएलबी के लिए ठीक है, आप
का मैट्रिक और जो एफएससी है किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन लेट का आपने टेस्ट देना है मिनिमम 50% स्कोर के साथ। इसी तरह ओ लेवल्स में भी है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपके ज़रूरी है कि आपने मैट्रिक तो किसी में भी की हो, लेकिन जो एफएससी है ना वो आपने मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर अकाउंटेंसी एज वन ऑफ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपने मैंडेटरी लिया हो। ए लेवल इक्विवेलेंस आपकी मैट्रिक में वही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और अकाउंटेंसी आपने ली हो। बीएस मैथमेटिक्स के लिए एफएससी में मैथमेटिक्स का होना मैंडेटरी है, और ओ ए लेवल्स में आपका क्या कहते हैं वही ए लेवल्स में मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। बीएस फिजिक्स में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों का होना ज़रूरी है, और आपका ए लेवल्स में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होना दोनों ज़रूरी है। एज एसएससी जिसमें मर्जी हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम मैट्रिक में बीएस केमिस्ट्री में आते हैं तो एज एसएससी जो है मतलब मैट्रिक जो है वो आपका किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, इसी तरह ओ लेवल्स किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन एफएससी में केमिस्ट्री मैंडेटरी सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स के साथ, ठीक है ना। जबकि आपका इसी तरह का सीन है ए लेवल इक्विवेलेंस केमिस्ट्री के साथ। आर्किटेक्चर में अगर हम जाते हैं आर्किटेक्चर में, तो आपका मैट्रिक जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ मैंडेटरी है, ठीक है ना। इसी तरह ओ लेवल्स भी है। एफएससी में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स ज़रूरी है आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। इसकी कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि मेडिकल फिटनेस आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब आप नेस्ट में एडमिशन लेते हो, तो आपको बेसिकली आपने अपना सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्टर के पास जाकर कोई ग्रेड होता है स्पेसिफिक, उसके बाद जाकर अपना फिल करवा लेना, तो आपको वो फिल कर देता है मेडिकल फिटनेस आपकी हो। तो यूनिवर्सिटी आपका किसी भी रीज़न से एडमिशन जो है रिजेक्ट कर सकती है। जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप ए लेवल्स का रिजल्ट बाद में फेल कर जाते हो प्रोवाइड करने में, या एफएससी में ओवरऑल आपका 60% से कम आ जाता है, क्योंकि एडमिशन आपका पहले हो जाएगा। एडमिशन आपका एफएससी पार्ट 1 की बेस पे ही होगा, ओ लेवल्स पार्ट 1 की बेस पे ही होगा, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट्स वो ज़रूरी हैं वो देना, क्योंकि वो आप दोगे तो आपको इक्विवेलेंस वगैरह वो देखेंगे कि आपके 60% ओवरऑल आए हैं कि नहीं आए। अगर नहीं आए होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। दूसरी कुछ बातें हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो उन्हें केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल मैथ। उनका जो टेस्ट है वो किसी और तरह का आएगा, उसकी मैंने वीडियोस बना दी हुई हैं। डीएई कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन सिलेक्टेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ओपन मेरिट। अब डीएई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीन अलग है, वो इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये वीडियो बेसिकली मेरे आपको बताने के लिए थी कि डिफरेंट यूजी प्रोग्राम्स जो है नेस्ट में उनका क्या क्राइटेरिया है, और क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, और क्या क्या चीज़ें एडमिशन के टाइम आपको चाहिए होती हैं और एडमिशन के बाद आपको चाहिए होती हैं कि आप प्रोवाइड कर दो उन्हें। ये चीज़ें अगर देखो प्री रिक्विजिट जो है वो आपको नहीं होंगे, आपको कोई गलत गाइड कर देगा तो वो आप उधर जाकर आपको बेसिकली पता चलेगा कि भाई ये तो गलत हो गया और आप सारा बेसिकली ख़राब कराओगे। तो ये चीज़ें आपका पता होना लाजमी थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी होती है, नीचे क्वेश्चंस में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं लिंक जो क्या कहते हैं कोई भी मसला हो वो मैं आपको रील बना दूंगा उस पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा रील्स पहले भी बना रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे या फिर मोई स्टूडेंट गाइड पे जाकर मैसेज करो अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी मैं आजकल स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइड कर रहा हूँ, तो आपको रिप्लाई वगैरह मिल जाएगा। अगर आप एनईटी से रिलेटेड कोई नोट्स खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल करो, आपको विद इन 48 आवर्स नोट्स मिल जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।